नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक वाक़या मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझसे जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए उस पूरे इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। और कहा भी जाता है कि हम लोग एक-दूसरे से ही तो सीखते हैं। देखिए बात उस वक़्त की है, जब मैं आगरा से गया था इंदौर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बीएलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम का। और यह एंट्रेंस एग्ज़ाम था मेरा स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए। तो जो इंटरव्यू पैनल के द्वारा जो एक मेंबर थे उनके द्वारा जो एक सवाल मुझसे पूछा गया था, यकीन मानिए उस सवाल के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और उसी एक सवाल के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, उनका सवाल बड़ा ही स्पष्ट था, यही था कि श्वेताब आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने बताया कि सर रहने वाला तो मैं बेसिकली बिहार का हूँ, बिहार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरे पिताजी केंद्रीय विद्यालय हज़रतपुर में कार्यरत हैं। बेसिकली जो हज़रतपुर जगह है वह आप टुंडला और फिरोज़ाबाद के बीच में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। और उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही के कैंपस में ही आपका वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं और मेरा भाई, हम दोनों आगरा में रहते थे और जो मेरी पढ़ाई हुई है, वह हुई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 केवी नंबर 2 आगरा कैंट से। तो ये सब कुछ मैंने उन्हें बताया। कहा उन्होंने चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ इंदौर आए हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए लॉ का। आपने आगरा में ट्राई नहीं किया? वहाँ भी तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ है। तो यकीन मानिए कि जो मेरे मन में जवाब आ रहा था उस वक़्त, तो मैंने क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि बाद में यह कुछ जानने को मुझे मिलेगा, तो उस वक़्त जो मन में जवाब आ रहा था, वो ये आ रहा था कि मैं ये कहूँ कि सर मुझे ज़्यादा बढ़िया स्कोप इंदौर में लगा, इसीलिए मैंने प्रायोरिटी पर इंदौर को रखा। फिर एकदम से मुझे लगा कि नहीं, उतने ही सेकंड में ही सब कुछ ये दिमाग में चला है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये उतना तार्किक नहीं है जवाब और व्यावहारिक भी नहीं है। तो जब इंटरव्यू होता है ना, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पे जज किया जाता है। तो मैंने तुरंत से फिर बोला कि सर चूँकि अभी जो आगरा है, आगरा की यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है लॉ का, उसका डेट अभी आया नहीं है। इन द मीन टाइम अपने स्कूल ऑफ लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया था, तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अगर उसका डेट जब आएगा, तो मैं वहाँ भी ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरी भी जो लॉ की पढ़ाई हुई है, वह आगरा से हुई है, उसी यूनिवर्सिटी से हुई है, जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अब सोचिए अगर मैं यह कहता उनको कि फार मच बेटर स्कोप मुझे यहाँ दिख रहा है इंदौर में, तो यह उतना तार्किक भी नहीं होता, व्यावहारिक भी नहीं होता। क्योंकि देखिए हर संस्थान अपने स्तर पर यह उस संस्थान के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उसके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एकेडमिक सेशन अच्छा हो। तो यह तुलना हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? यह हमारी और आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप किस संस्थान के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और फाइनली आपका एडमिशन होता है, ठीक है? आखिर सोचिए कि मैं जिस पैनल के सामने मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसके एक मेंबर उसी यूनिवर्सिटी से तो पढ़े हुए थे। तो हमें अपने विचार में व्यावहारिकता को ज़रूर रखना चाहिए, साथ में हमारे पास एक ठोस तर्क भी होना चाहिए। अब चलिए देखिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी आपने सुना होगा यह जो नालसार का जो ये मामला पूरा चल रहा है, ये है क्या बेसिकली? तो जो बातें अ, अलग-अलग मंचों पर है, मीडिया में है, उसी का ज़िक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत सर का के द्वारा जो यहाँ पर स्टेप लिया गया है, उसकी तारीफ़ हमें करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ कि सर ने कितने शालीनता के साथ पूरे मामले को टैकल किया, आप सोच रहे हैं, यही महानता होती है। शिक्षा के साथ-साथ आपका व्यवहार कुशलता आपको महान बनाता है।
तो यहाँ पर वही कुछ हमें यह बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। देखिए, सीजीआई सूर्यकांत नालसार नहीं जाएँगे। अब देखिए उनका जवाब देखिए, यही होता है व्यावहारिकता। कहा निमंत्रण कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब देखिए छात्रों के द्वारा उनका अपना तर्क था, तो यहाँ भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए राइट टू प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का अधिकार है, यह बच्चों का अधिकार है, यह अधिकार उनसे हम नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई विवाद ही नहीं है, वहाँ से जो मुझे इनविटेशन मिला था, उसे मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो विवाद वहीं खत्म हो जाता है, कोई बात ही नहीं है वहाँ पर जाने की और ना जाने की। तो देखिए, यही होता है कि जब व्यक्ति ज्ञान देखिए, जब ज्ञान की बात होती है ना, तो ज्ञान में सिर्फ़ आपका किताबी ज्ञान ही नहीं आता है, वहाँ व्यावहारिक ज्ञान भी आता है और ख़ासकर जब हम ऐसे पद पर होते हैं, तो यहाँ बहुत सारी बातों को देखा जाता है। तो कितने व्यावहारिक तरीके से पूरे चीज़ को यहाँ पर टैकल किया गया, सॉर्ट आउट किया गया, वह यहाँ हमें सीखने को मिलता है और यही होता है आपका व्यावहारिक ज्ञान। तो जीवन में आपके पास आपकी शिक्षा के साथ-साथ आपके पास व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार कब और क्या और कैसे बोलना है, ये हमें आना चाहिए और यही हमें सीखने को मिलता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत सर से। अब देखिए, एक और फिर सर से ही जुड़ा हुआ मामला है। इसमें है कि मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, इसके भी दीक्षांत समारोह में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको जाना था, लेकिन अब इसमें सीजीआई सर गेस्ट नहीं रहेंगे। यह क्या था, 22 अगस्त को होने वाले समारोह में उनकी जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएस प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए विवाद कैसे विवाद क्या, विवाद को जितना आप उसको बढ़ाइएगा उतना वो विवाद बढ़ेगा, लेकिन कैसे इस पूरे परिस्थिति में हमें रिएक्ट करना चाहिए, यह हमें सीखने को मिलता है इन दोनों घटनाक्रम से। फिर टिस ने पहले सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था और उन्हें दीक्षांत समारोह में भाषण भी देना था, ठीक है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी में 450 से ज़्यादा छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। तो देखिए यह विरोध को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद यहाँ पर चला, यहाँ पर कहा गया कि अरे कैसे विरोध कर दिया और ये सारी चीज़ें। लेकिन देखिए विद्वान व्यक्ति की यही महानता होती है। उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कहा ऑनरेबल सीजीआई सर ने कि देखिए राइट टू प्रोटेस्ट तो बच्चों का अधिकार है, यह अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते हैं और मैंने तो निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया, तो विवाद वहीं पर खत्म हो जाता है। तो एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि ज्ञान ही एकमात्र आधार है जीवन जीने का, तो आप कहीं न कहीं गलत हैं। ज्ञान के साथ-साथ आपके पास व्यावहारिकता भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।